ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಗೋ ಮಾಫಿಯಾದ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ बोलो भीम भगवान की जय, बोलो बुद्ध भगवान की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद दलित सेना जिंदाबाद आरएसएस ಚಾಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ जिंदाबाद जिंदाबाद दलित सेना जिंदाबाद 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 दलित सेना जिंदाबाद 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 दलित सेना जिंदाबाद दलित सेना ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ जय भीम जय टीपू सुल्तान। दलित सेना की तरफ से आज हमने बहुत बड़ा प्रोसेशन काउ स्लाटर के नाम से काउ स्लाटर एक्ट के नाम से जो गुलबर्गा में गो जिहादी गो माफी का जो काम चल रहा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर को लेकर जो हिंदू संगठन के नाम से गो पकड़ना गौशालों को भेज देना, जो दलित एंड मुसलमान के जो भी फार्मर्स है उनके खेत में घर में घुसकर गाय जो उसका बछड़ा जो भी है उनको उठाकर लेकर जाके गौशाले में डालना। गौशाले से दे पुलिस एंड गौशाले वाले और ये कसाई खाने वाले सब मिलकर ये एंड विथ इनके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिस डॉक्टर्स मिलकर ये गो को वहाँ से गौशाला से गायब कर रहे हैं। वो लोग हैदराबाद सप्लाई करके वहाँ से आउट ऑफ कंट्री को गौ माता की मांस जो सेल कर रहे हैं। ये जो हमने तो लास्ट ईयर 2022 को ये क्राइम नंबर 150/2022 में ये यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर होता कि मोहम्मद जावेद, ये जो मोहम्मद जावेद है ये फार्मर है, ये इनका खेत में घुसकर यूनिवर्सिटी पुलिस इंस्पेक्टर अरुण मुरगुंडी एंड उनके टीम जाके ये तो जो खेत में जो खेत चारने के लिए और गाय दूध के लिए जो ये पाल रहे थे उसका तुमने काटने के लिए बकरीद के लिए काटने के लिए लेकर आए बोल के इनका इलीगली उनके खेत में घुसकर जो इंस्पेक्टर और उनके टीम जो इनका कैटल्स लेकर जाके रेवण सिद्धेश्वर रेवगी काड़गी तालुका के जो रेवण सिद्धेश्वर देवस्थान की जो गौशाला है वहाँ जमा कर देते हैं। तो हमने वो जो इनका काउ जो है इनका एनिमल्स रिलीज के लिए 7-8 महीना एसी कचहरी में हमने केस चलाते हैं। दो एसी कचहरी में रिजेक्ट होने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपील करते हैं कि उस चैलेंज के खिलाफ। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लास्ट 2 मई को तो ऑर्डर करता है कि इनका जो जितना भी 25-26 जानवर गाँव है वो गौ माता को इनके हैंड ओवर करो बोल के ऑर्डर करने के बाद हमने इंस्पेक्टर यूनिवर्सिटी को जाके कोर्ट का ऑर्डर कॉपी दे देते हैं। वो इंस्पेक्टर एंड पूरा टीम हम जाके इनके साथ जाते उधर तो वहाँ जाने तक गौशाला में इनका जानवर नहीं है। हमने पूछा कि इंस्पेक्टर को भाई आपने यहाँ दिए बोल रहे हैं गौशाला वाले यहाँ इनका जानवर नहीं है, तो जानवर कहाँ गया, किसने भेज दिया? अगर वो कुछ वहाँ की जो कर्मचारी है वहाँ काम करने वाला वो बोले कि इनका 20 जानवर मरे बोल के, तो 20 जानवर मरे अगर मरे तो वो कहाँ गाड़े उनको? और पंचनाम तो होना चाहिए उसका, डेथ रिपोर्ट तो आना चाहिए उसका, पंचनाम रिपोर्ट तो फोटो के साथ कोर्ट को सबमिट करना चाहिए। जो रिपोर्ट क्यों सबमिट नहीं किया आपने? अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं करते तो आपने डायरेक्टली ये जो इंस्पेक्टर है ये जो आरएसएस का है ये जो इंस्पेक्टर है बीजेपी के मूड से अभी भी बाहर नहीं आया। ये जो इंस्पेक्टर है आरएसएस ये जो यूनिवर्सिटी का ये बीजेपी कुछ लीडर को साथ में रखकर ये गो धंधा कर रहा था, गो जिहाद कर रहा था। गो माफी के साथ मिलकर ये बहुत सारे हजारों गाय यहाँ से गायब किए उसने। इसीलिए हमने आज मैंने पुलिस कमिश्नर से बात किया, मैंने डीसीपी से बात किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से बात किया और सबको बोला देखो ये इंस्पेक्टर के ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए। और वो इंस्पेक्टर अब भागने के चक्कर में अभी उनका जो बोलते जोला गेला सब बांध कर बैठे अभी और किसी हाल में यहाँ से भागने के चक्कर में ट्रांसफ़र होने के चक्कर में हो। हमने बोल रहे कि यहाँ कमिश्नर बोले कि डीसी बोले किसी हाल में उनको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होना, इमीडिएट उनके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल होना, उनको अरेस्ट करना, अरेस्ट करके जेल भेज के उनके ऊपर इंक्वायरी करना बोल के हमने अभी डीसीपी को अपने कमिश्नर बोले हमने। और ये होने के बाद और ये जो जितना भी हज़ारों जो गौशाला में गुलबर्गा में जो 8 गौशाला है 8 गौशाला से बहुत सारे जानवर गायब हो गया, चोरी हो गया बोल के फॉल्स कंप्लेंट किया, वो कहाँ गए हैं? उनका जो पुलिस कमिश्नर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट एसी
हमें बताना और लोगों को बताना बोल के हम आके हज़ारों लोगों आके हमने पुलिस कमिश्नर ऑफिस को घेराव डालकर मेमोरेंडम देकर आए। हमने वार्न भी किया, उन लोगों को वार्न भी किया इमीडिएट एक्शन होना चाहिए बोल के। जो डीसीपी हमें आश्वासन दे कि हमने एक्शन शुरू हो गया हमारा, हम आपको बोल देंगे उनका। तो इसी के साथ साथ अगर ये लोग विद इन वीक में जो हमारा जावेद का जो 26 जानवर वो नहीं देता और खलील कुरैशी का जो 96 जानवर जो गायब है वो नहीं देता और वही खलील कुरैशी का और 2 जानवर लेकर के वो नहीं देता और बहुत सारे फरताबाद पुलिस स्टेशन में हो गया, आरजी नगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर वगैरह, ग्रामीण पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर वगैरह सब रिकॉर्ड हमारे पास है। उसके वो जानवर के क्या हो गया बोल के अगर नहीं ये करते तो हम जो इंचार्ज मिलिट्री प्रियंका खरगे साहब को हमने फिर दलित सेना की पूरा टीम ये पुलिस के खिलाफ उनको घेराव डाल के मेमोरेंडम देने वाले हैं। सर, बकरीद को लेकर पोस्ट मॉर्टम एक्ट के तहत क्या गाय काटने पे पाबंदी लगाई जाएगी? नहीं, गाय काटने में पाबंदी की बात नहीं है इधर। अगर आपको बकरीद में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट अगर इलीगल आपको लग रहा है, पुलिस को इलीगल है, कोई हिंदू जो गौ माफिया की बात सुनकर आपको अरेस्ट उनको सीज नहीं करना है। ये जो गाँव काय जो जानवर लेकर आ रहे हैं तो आपको वेरीफाई करना है कि ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इनके पास रेसिप्ट है क्या नहीं है, जो कौन सा मंडल से लेकर पंचायत से लेकर आए वो पंचायती जो उनको ये जो परमिशन दिया है क्या नहीं दिया है, ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये ट्रांसपोर्ट का परमिशन ये लिया क्या नहीं लिया, ये जो एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट इनके पास है क्या नहीं है, वो दे के उन्हीं के हिसाब से कंप्लेंट करना। आप अगर इलीगल है तो अरेस्ट करो, इलीगल है तो जो उनको पर केस करो, गो सीज करो। लेकिन इसमें इनका 26 गाय आप सीज करते हैं जो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, खेत में बांधे वो जानवर को लेकर आके इलीगली एंट्री होते वो इंस्पेक्टर। इतना लेट क्यों लग रहा है जब 25 गाय जावेद साहब के वही हमें वंडर हो गया। कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो लास्ट मंथ 5/2023 कोर्ट ऑर्डर करता, 1 महीने के बाद 1.5 महीना हो गया, अब 2 महीने हो रहा, अभी 2 महीने होने के बाद भी यह पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं रहता। यानी ये लोग अभी बीजेपी के मूड से बाहर नहीं है। यहाँ की पुलिस, ये लोग यहाँ की जो गुलबर्ग पुलिस जो बीजेपी के दलाली किए थे, ये लोग जो संघ परिवार की दलाली किए थे, ये लोग गुलबर्ग पुलिस ये संघ परिवार की चड्डी पहनकर घूम रहे थे। ये लोग जो संघ परिवार की जो संघ परिवार जो कर रहे थे वो संघ परिवार के वेश में जो पुलिस ड्रेस में जो संघ परिवार जो संगीर जो घुसे उनको संगीत से बाहर नहीं आए ये लोग गुलबर्ग पुलिस। ऐसा गद्दार लोगों को किसी हाल में नहीं छोड़ना। हमने यही बोलने के लिए आए, हमने ये बोल दिया कि भाई ये जो तुम्हारी सरकार है ना, गद्दार सरकार, वो गद्दार सरकार गया कब गया, बाहर से वो भाग गया। अभी नया सरकार है, नए सरकार में तुम काम कर रहे हो, ये थोड़ा आ जाओ, तुम बीजेपी के मूड से बाहर आओ बोल के हमने ये डीसीपी के एंड यहाँ गद्दार जो इंस्पेक्टर लोग हैं जो मुसलमान दलित के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको वार्निंग करने के लिए आए हैं। हमने जो डीसीपी बोलना था हमने बोल दिया। वो जो एक्शन लेता या नहीं लेता ये कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार क्या स्टेप लेता हम आगे देखेंगे। हम देखे फिर हमारा जो रास्ता तो खुला है, हम तो कोई माइकल पकड़ नहीं सकता। और क्राइम नंबर 123 बार क्राइम नंबर 129/2023 इतना होने के बावजूद भी कालगी पुलिस स्टेशन में कल पुर से केस रजिस्टर होता, फिर गद्दार लोग फिर एक गौशाला को भेज देते उधर। ये ऐसा चोरी छुपा के लोग जो कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं, हाँ, तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। हम लड़ेंगे और दलित और मुस्लिम के जितना भी जो ओबीसी जो फार्मर्स है जो रईत है उनका रक्षा के लिए दलित सेना कभी भी कटिबद्ध है। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। धन्यवाद।